अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। सेकेंड ईयर के लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 5 ये है सेकेंड ईयर। चैप्टर नंबर 5 पहली चीज़ तो ये समझें कि इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक या 2 MCQs। तो ये टोटल तकरीबन कोई 10 से 11 मार्क्स का पेपर इसमें से आता है। छोटा सा चैप्टर है, इसको हम एक दिन में भी कर सकते हैं, 3-4 वीडियोस में इसको ख़त्म कर लेंगे। 3 एक्सरसाइज हैं टोटल इसकी। जिसको 5.3 आ गई उसको समझे सारा चैप्टर आ गया। अच्छा जी, अब देखते हैं ये है क्या चैप्टर, लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। ये क्या होती हैं? सबसे पहले इनइक्वालिटीज़ देखते हैं। इनइक्वालिटीज़ 4 तरह की होती हैं बच्चों। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस मतलब छोटा हो सकता है, बड़ी हो सकती है वैल्यू कोई, लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, ये 4 केस बन सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं अब लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है। इसको 1 वेरिएबल में देखते हैं। अगर वेरिएबल 1 हो तो ये कुछ ऐसी हो सकती है, ax प्लस बी, लेस या ग्रेटर जिससे भी लिखना आपने। फॉर एग्जांपल 0 कर देते हैं। मिसाल के तौर पे इसकी अगर मिसाल समझे तो आप कह सकते हैं 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 5। ये लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल कहलाती है, क्योंकि इसमें 1 वेरिएबल x आ रहा है। अब देखते हैं लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल। इसकी जर्नल फॉर्म है ax प्लस बी वाई, लेस या ग्रेटर कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। लेस ग्रेटर देन मैंने कर दिया c, ठीक है। ये है लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल। इसके एग्जांपल कुछ भी लिख लें आप, जैसे 2x प्लस 3y और ग्रेटर या लेस 7। ये थी जी आप लोगों की लीनियर इक्वालिटी इन 2 वेरिएबल। अब देखते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है। द प्रोसेस टू ऑप्टिमाइज़, ऑप्टिमाइज़ का मतलब होता है मैक्सिमाइज़ करना या मिनिमाइज़ करना किसी भी फंक्शन को। अ फंक्शन इज़ कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग, मतलब किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम करना या मिनिमम करना। जो प्लेन होता है ना, इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से एक डेफिनेशन लाजमी आमतौर पे आती है। कौन कौन से केस हैं? वाई ग्रेटर, वाई लेस देन, एक्स ग्रेटर देन और एक्स लेस देन। ये 4 केस हैं। वाई ग्रेटर का मतलब है कि पॉजिटिव वाई, और ये कहाँ पे होता है? एक्स एक्सिस के ऊपर सारा पॉजिटिव होता है वाई क्वाड्रेंट। वाई पॉजिटिव होता है एक्स एक्सिस की लाइन के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब है प्लेन 2 हिस्सों में कट हो गया, एक ऊपर वाला प्लेन एक नीचे वाला। ऊपर वाले में लाइन है तो इसको अपर हाफ प्लेन बोलेंगे हम लोग, अपर हाफ प्लेन। दूसरा केस अगर देखते हैं जिसमें है वाई लेस देन 0, मतलब वाई के आंसर नेगेटिव आएंगे। तो ये जो एक्स एक्सिस की लाइन है ना, इसके नीचे जो है सारा एक्स वाई नेगेटिव होता है और ऊपर पॉजिटिव। तो नेगेटिव है तो नीचे लाइंस आ गई। अब कौन सा प्लेन आया? अब आ गया लोअर हाफ प्लेन। कौन सा प्लेन है ये? लोअर हाफ प्लेन। एच पी का मतलब हाफ प्लेन, मैंने शॉर्ट लिखा है यहाँ पे। एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स पॉजिटिव कहाँ पे होता है जी? राइट साइड अगर देखें ना, ये एक्स पॉजिटिव होता है, एक्स वाई नाम दिए, राइट साइड पे पॉजिटिव है, राइट साइड पे लाइंस लगा दी। तो ये जो प्लेन हमारा बन रहा है, ये कौन सा बन रहा है? ये बन रहा है राइट हाफ प्लेन, ठीक है। इसी तरह से अगर लास्ट वाला देखते हैं हम, इसको कह देंगे राइट हाफ प्लेन। लास्ट ऑप्शन हमारा आ रहा है एक्स लेस देन 0। एक्स नेगेटिव किस साइड पे होता है? एक्स नेगेटिव होता है लेफ़्ट साइड पे। तो इसको भी एक्स और वाई के नेम दे देते हैं हम। ये लेफ़्ट साइड पे पोर्शन आ रहा है इसका, तो लेफ़्ट वाला क्या कहलाएगा? लेफ़्ट हाफ प्लेन। तो ये 4 इसके केस बनते हैं। ये MCQs में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से MCQs बन जाता है। इस चैप्टर में से एक डेफिनेशन लाजमी आती है आम तौर पे, तो इसका अच्छे से करना आप लोगों ने।